नमस्कार, आप देख रहे हैं आप 24/7 और जर्नलिज्म फेस्ट का आज तीसरा दिन है। अब आप जानते ही हैं कि जर्नलिज्म फेस्ट है तो जर्नलिस्ट तो आएंगे ही आएंगे, तो साथ ही हमारे साथ मौजूद है राना सिद्दीकी जमन मैम। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। तो मैम, आप बताती हैं कि आपने जर्नलिज्म किया है, तो इसकी शुरुआत कैसे की और क्यों आपको लगा कि आपको जर्नलिज्म ही करना चाहिए? किन से इंस्पायर हुई आप? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया है इन्होंने। आप मुझे 30 साल पीछे ले गई हैं एक्चुअली। मैं 92 से लिख रही हूँ और उस ज़माने में सहारा का मैगज़ीन आया करता था। मैम, सहारा इज़ अ पॉपुलर चैनल। इज़ अ वेरी पॉपुलर चैनल। मोटी सी मैगज़ीन आती थी और उनका उर्दू का भी अखबार आता था। आई यूज्ड टू राइट फॉर देम इन 92। फिर अचानक से मैंने एक बार, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, व्हाई एक्चुअली आई बिकेम अ जर्नलिस्ट। द वर्ल्ड दिस वीक आया करता था जिसमें एनडीटीवी के प्रणॉय रॉय और बरखा दत्त एक हाथ में माइक लेकर रिपोर्टिंग किया करते थे। वो वीक में एक बार आया करता था, द वर्ल्ड दिस वीक, TW के नाम से। मुझे एकदम देख के ये लगा ये लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये लोग, इट्स अ सर्विस इंडस्ट्री ना बेसिकली, और सोशल सर्विस है ये कितनी अच्छी सोशल सर्विस कर रहे हैं। मेरे डैडी ने मुझे देखा और उन्होंने मुझे ये कहा, तुम तो ऐसे देख रही हो कि जैसे कल तुम टीवी पर ही आ जाओगी और जर्नलिस्ट ही बन जाओगी। ये रिपोर्टिंग है, बहुत मुश्किल काम है। या आजकल फैमिली को वैसे भी मुश्किल लगता है। फैमिली को बहुत मुश्किल लगता है। वहाँ से हमको लगा कि इन्होंने हमको चैलेंज कर दिया। मेरे फादर ने, मुस्लिम फैमिलीज में उस जमाने में लड़कियां जर्नलिस्ट नहीं बनती थी। ये कहा जाता था कि वो जाके पर्दे के पीछे ज्यादा अच्छी नहीं, पर्दा मेरे घर कभी नहीं था। ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। बात ये था कि वो हीरोइन बन जाएगी। जो जर्नलिस्ट होती हैं वो लूज मॉरल्स की होती हैं। अच्छा। ये हमेशा से था कि वो लूज मॉरल्स की होती है। इस वजह से अगर वो जर्नलिस्ट बनेंगे तो वो तबाह हो जाएंगी पर्सनल लाइफ में। बहरहाल मेरी बहुत लिबरल फैमिली थी, मुस्लिम फैमिली थी। हमारे यहाँ बुर्का वाला पर्दा नहीं था लेकिन नज़र का पर्दा हमेशा से था। तो बहरहाल मैं 95 में दिल्ली आई। मैंने छोटे से मैगज़ीन से शुरू किया। फिर शुरू के 7 साल CBI, दिल्ली पुलिस, एविएशन, फ्लोरिकल्चर, ऑयल्स एंड फैट्स और पॉलिटिक्स और हेल्थ, ये सारी चीज़ें कवर की। फिर अचानक से मुझे ये लगने लगा कि पता नहीं मज़ा क्यों नहीं आ रहा। जब हम कोई ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज़ करते थे तो ऐसा लगता था जर्नलिज्म तो ये है। इसलिए चूँकि मैं लिटरेचर की स्टूडेंट थी तो मैंने आर्ट्स, कल्चर, लिटरेचर, म्यूज़िक, सिनेमा, थिएटर के जो इश्यूज़ थे ना वो निकालने शुरू किए और मज़ा आ गया। वहाँ से ऐसा लगा कि मेरी लाइफ को एक दिशा मिल गई, मेरी लाइफ को एक डायरेक्शन मिल गया है कि ये भी एक कम्युनिटी है जो गाने वालों की है, आर्ट बनाने वालों की है, लिरिसिस्ट की है, गाने लिखने वालों की है, थिएटर करने वाली की ये है। उन लोगों की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये उजागर करना मेरी ज़िंदगी का ध्येय बन गया। और तब से मैं तकरीबन 30 साल हो गए मुझे जर्नलिज्म करते हुए। और मैं सिनेमा है, थिएटर है, आर्ट्स कल्चर है, म्यूज़िक है, इसके अंदर के सारे इश्यूज़ में निकाल के लाती हूँ। और जो उसमें खूबसूरत चीज़ें होती हैं हम वो भी निकालते हैं, और जो बदसूरत चीज़ें होती हैं उनको भी एक्सपोज करते हैं। आपने बताया आप राइटिंग भी करती हैं, राइटर हैं, तो अभी तक कोई बुक्स वगैरह लिखी हैं आपने, तो उन बुक्स का जिक्र करिए। जी, मेरी पहली किताब आई थी 95 में जो कि को-ऑथर्ड थी, और वो थी मुस्लिम्स इन मीडिया। और ये मुस्लिम्स इन मीडिया हमने इसलिए लिखा क्योंकि उस ज़माने में मुसलमान मीडिया में बहुत कम थे। MJ अकबर जैसे लोग थे बस, और 2-4 और भी थे, सईद नकवी साहब जैसे लोग थे। तो उन सब लोगों के इंटरव्यूज़ करके ये किताब हमने निकाली। और मज़े की बात यह है कि इस किताब को जर्मनी के हीडलबर्ग यूनिवर्सिटी में एज ए टेक्स्ट पढ़ाया गया। ओके जी। तो कोई यादगार पल अपना बताएं जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत इमोशनल भी रहा और फनी भी रहा, ऐसा कोई पल? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। हम लोग जब फिल्मी इंटरव्यूज़ करने जाते हैं ना, चाहे हम दिलीप कुमार का करें, मैंने किया है, दिलीप कुमार, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, रणबीर कपूर, मतलब वहाँ से ले लीजिए आप, 30 साल में जितने भी बड़े छोटे वो सब हुए हैं। मेरा एक पसंदीदा इंटरव्यू रहा है संजय सूरी का, जिसको शायद आप लोग जानते भी नहीं होंगे। झनकार बीट्स का हीरो हुआ करता था वो, तू ही दिल है, ये गाना सुना आपने? वो बहुत मशहूर गाना था उसका। मैं जब उसका इंटरव्यू करने के लिए गई तो उससे अमूमन लोगों ने यही बातें की कि इस फिल्म में आपका क्या रोल है, क्या किया है, फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा बहुत, और वो निकल गए। जब हम उनके सामने जाके बैठे, मुझे पता नहीं क्यों लगा मुझे इसके बारे में जानना चाहिए, वो कश्मीरी है। जब हमने उसकी ज़िंदगी के बारे में बात करनी शुरू की, संजय आप ये इंटरव्यू ज़रूर देखिएगा, तो 45 मिनट हो गए और पता ही नहीं चला, जबकि हम लोगों को 10-10, 15-15 मिनट मिला करते थे।
उसके कश्मीर की हालत, किस तरह से पंडितों को वहाँ से निकाला गया, वो उसका एक हिस्सा थे, फैमिली में क्या हुआ, हिंदू मुसलमान में कितनी मोहब्बत थी, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई और अपनी फैमिली की परेशानी बताते बताते वो रो पड़े। और आखिर में क्या हुआ कि 45 मिनट के उस गैप में हम दोस्त बन गए। और जाते वक्त, चूँकि ये ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी है इसलिए मैं बता रही हूँ, जाते वक्त उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया, उसको आंखों में लगाया और रो पड़े। तो मुझे ये लगा कि जर्नलिज्म में कितनी ताकत है। उन्होंने कहा कि आज तक मुझसे इस तरह के सवाल किसी ने किए ही नहीं, मुझे जानना ही नहीं चाहा किसी ने। तो एक्चुअली हम जब एक्टर्स से या म्यूजिशियन से, पॉलिटिशियन से बातें करने जाते हैं तो हम ऐसे तलवार लेके खड़े हो जाते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप दिल से दिल की बात कीजिएगा, दोस्ती भी हो जाएगी और आप उनको आपको उनकी कठिनाइयाँ भी पता चल जाएंगी। एक दिल भी तो रखते हैं। तो हमने दिल वाली जर्नलिज्म की। वो दिन और आज का दिन हम लोग बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स बन गए और कहीं भी मिलते थे कहते थे हाँ माय फेवरेट जर्नलिस्ट। अच्छा, तो जैसे कि आपने बताया आप सलमान खान, शाहरुख खान से इंटरव्यू करने गई, तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी का इंटरव्यू या फिर बाइट्स लेने जाते हैं तो चुनौतियाँ बहुत आती है, कि उनके फैंस इतने सारे हैं कि भाई नहीं, अब हम तो नहीं छोड़ेंगे, जर्नलिस्ट भी नहीं जानते कि क्या है, हमको सेल्फी चाहिए। तो उस चीज़ को कैसे हैंडल किया आपने? अरे बाप रे, आपने भी, आप सवाल बहुत अच्छे कर रही हैं क्योंकि आप यंग हैं। यही फ़र्क होता है एक यंग जर्नलिस्ट में और वो लोग जो एक तजुर्बेकार होते हैं, क्योंकि आपको जानने की इतनी चाह है। एक्चुअली मैं कभी भी सेल्फी जर्नलिस्ट नहीं रही, मैंने आज तक किसी का ऑटोग्राफ भी नहीं लिया, अमिताभ बच्चन का भी नहीं लिया। इसलिए नहीं कि मेरे अंदर कोई कभी लगा ही नहीं, लगता था काम करने जा रहे हैं, ऑटोग्राफ क्या लेना है। तो मैंने नहीं, एक्चुअली कभी होता है कि हम लोग तो जाते हैं कि काम करने, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने लोगों की बाधाएं भी आ जाती हैं कि कई बार हमारे पास टाइम कम होता है, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं हमें सेल्फी चाहिए, हमें अभी ऑटोग्राफ चाहिए। तो उस चीज़ को कैसे मैनेज करके आप लेके जाती थी गेस्ट? देखिए, मैं क्या करती थी कि मैं इंतज़ार करती थी। पहले से देखिए, उनके पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर्स होते हैं, उनको हम लोग पहले से ताकीद कर देते थे, कमांड कर देते थे, वी आर नॉट गोइंग टू टेक ऑटोग्राफ, वी आर नॉट गोइंग टू आस्क कि तुम्हारी कौन सी गर्लफ्रेंड है, वी विल जस्ट आस्क 2 क्वेश्चंस। और वो 2 क्वेश्चंस हमारे सब्सटेंशियल हो गए, बाकी हम मूड पीस करते थे। हमारे 2 क्वेश्चंस होते थे जो उनकी लाइफ के बारे में या फिल्मों के बारे में सबसे ज़्यादा 2 इम्पॉर्टेंट होते थे। हम उनको 5 मिनट के लिए घसीट लेते थे और सबको बोल देते थे ये मेरा एक्सक्लूसिव है, कोई कैमरा नहीं आएगा कोई और नहीं आएगा। वो सवाल हम करते थे, बाकी हम मूड पीस करते थे कि वो किस तरह से अंदर आए, कैसे उन्होंने किया, लोगों ने कैसी सेल्फी ली। सवाल किसी ने नहीं किया। सैफ अली खान उनके साथ, करिश्मा कपूर के साथ आए थे जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी। दिल्ली में जर्नलिस्ट थे सारे, कुछ नहीं तो कम से कम 250 लोग होंगे वहाँ पर। लोग सिर्फ ये कह रहे हैं आप लोग शादी कब कर रहे हैं, ये जर्नलिज्म है। तो उन्होंने कहा ओ माय गॉड, दिल्ली जर्नलिस्ट, ओके थैंक यू डियर, थैंक यू। दिस इज़ हाउ व्हाट जर्नलिज्म हैज़ बिकम। हम लोगों ने इंपॉर्टेंट सवाल किए जब वो पीछे ग्रीन रूम में चले गए। उन्होंने कहा यार व्हाट इज़ दिस। हम लोग गए, हमने अपने 2-4 क्वेश्चंस निकाले। 5 मिनट का वक्त बहुत होता है, सिर्फ 5 मिनट का। बाकी उन लोगों को सेल्फियाँ ले लेते हैं और उन लोगों को जो करना है करने दें। हम ऑलरेडी पीआर से बात कर लें कि हमें सिर्फ 2 मिनट चाहिए। आप जब 2 मिनट में जाएंगे और आप अच्छे सवाल करेंगे कि 2 के 5 और 5 के 10 कब हो जाते हैं आपको पता नहीं चलता। इट इज़ पॉसिबल। अच्छा, तो आपने बताया कि सलमान खान के साथ, तो उनके साथ कई बार ऐसा होता है कि उनकी कई जो बातें होती है, न्यूज़ भी आते हैं, फेक होते हैं, तो उसका फेक चेकिंग टूल बताइए, कैसे चेक करें हम उस टूल से? ओह माय गॉड, देखिए अब तो बहुत सारे टूल्स आ गए, ऑल्ट न्यूज़ ने टूल्स निकाल लिए। पहले के बताइए आप, पहले के बताइए। ऐसा होता था कि ये होता था कि बहुत सारे लोग डायरेक्ट उनसे पूछ लेते थे कि ये सच है कि झूठ है। जैसे मैं आपको सलमान खान का ही एग्जांपल देती हूँ। कुछ जर्नलिस्ट हमारे साथ गए थे, उनको ये लगता था कि वो सलमान खान के बाप हैं, सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड व्यूअर्स। उन्होंने सीधे ही जाके, सुना है आपने एक जर्नलिस्ट को थप्पड़ मारा था या ये न्यूज़। तो सलमान खान, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मैं आपको 2000 की बात कर रही हूँ, उनकी नई फिल्म आई थी और शायद वो जेल से निकले थे। तो उनकी लिटरली उनकी आंखें गीली हो गई क्योंकि उन्होंने ये नहीं पूछा कि सर क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम थी, सीधा उन पर इल्ज़ाम लगा दिया। तब उन्होंने जो बताया, मैं व्यूअर्स को बता रही हूँ, मैं पहले भी न्यूज़ एक्स वगैरह में कह चुकी हूँ कि सलमान खान ने ये बताया कि जब वो कोर्ट जा रहे थे तो जर्नलिस्ट जो है बहुत सारे उनका पीछा करते हुए उनको फ़ोटोग्राफ उनकी लेना चाह रहे थे और चाहते थे कि वो कोई बाइट दे दें, लेकिन उनके लॉयर ने उनको मना कर दिया था कि आपको कुछ नहीं बोलना है। तो एक जर्नलिस्ट ने पीछे से चिल्ला के कहा, सॉरी अगेन फॉर यूजिंग दिस वर्ड, साला टेररिस्ट कहीं का। वुड यू बिलीव दिस?
बट मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। हाँ हाँ प्लीज। तब उन्होंने कहा वो ऐसे घूमे, और जब ऐसे घूमे तो मेरा ख्याल है कुछ ऐसे उन्होंने किया तो उनको थप्पड़ लग गया। उन्होंने मारा नहीं है, मैं भी जानती हूँ क्योंकि मैं वहाँ मौजूद थी। तो उन्होंने ये कहा ऐसा हुआ, बताइए मुझे कोई टेररिस्ट कहेगा, अब मैं रिएक्ट भी ना करूँ। फिर उन्होंने ये बताया कि किस तरह से उनको मीडिया हाउंड करती थी। उनको सिर्फ इसलिए हाउंड नहीं कर रही कि वो शादी क्यों नहीं कर रहे, क्या कोई सवाल है ये, और इसलिए भी कि आपने ब्लैक बक मारा कि नहीं, आपने कौन कौन सी हीरोइन के साथ साथ क्या क्या किया। सलमान ने आज तक किसी हीरोइन के बारे में कुछ नहीं कहा। बट आजकल डिजिटल पे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी बातें आ रही हैं। जर्नलिज्म है, माफ़ कीजिएगा, क्या वो जर्नलिज्म है? एग्जैक्टली वही पूछ हमारी कितनी सही ये जर्नलिज्म आपको लगती है? बिल्कुल नहीं है। आपको इस बात का इंटरेस्ट ज़्यादा है कि आलिया का जो बेबी है वो शादी के पहले का है। आपको इस बात से कोई इंटरेस्ट नहीं है कि जो उसकी ग्रोथ हुई है 17 साल से लेकर अभी जितने साल की भी हैं, वो 25 साल की हैं, तो उसमें उसकी पर्सनल ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी किताबें उसने कितनी पढ़ी हैं, आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि उसने कैसे ग्रो किया। आपको इस बात से लेना देना है कि उसका बेबी पहले का है कि बाद का है। तो अगर हम गिरी हुई चीज़ पर आ जाएंगे तो जर्नलिज्म कैसे होगी? मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। मैं सुभाष घई से बात कर रही थी। इफ़ यू वांट टू एडिट इट आउट फाइन, आई एम ओके विद इट, बट आई थिंक यू शुड नॉट एडिट इट आउट। सुभाष घई साहब से मैंने ये पूछा कि आपने एक गाना दिया है, चोली के पीछे क्या है, और आपको नहीं लगता इस गाने से बहुत नुकसान हुआ है? क्योंकि उस ज़माने में जब चोली वाला गाना आया था तो लड़के ये वाला गाना गाते थे, लड़कियां जो भी पास से निकले, चाहे वो बुर्के में निकले, चाहे वो साड़ी में निकले या जीन्स में निकले, गाना यही चलता था। मैंने पूछा आपको नहीं लगता समाज को आपने एक गलत चीज़ दी है, और ये इतना बेहुदा गाना है और बेहुदे तरीके से गाया गया है, उतने ही बेहुदे तरीके से फिल्माया गया है। तो उन्होंने कहा आप क्या बात करती हैं, लोगों को ये चीज़ पसंद आती है तो मैंने दिया है, आप मुझ पर इल्ज़ाम कैसे लगा रही हैं? मैंने कहा ऐसे ऐसे होता है, मैं जब सड़क से गुजरती हूँ तो वो ये गाना गाते हैं, अब बताइए। वो खामोश हो गए। बोले हम मैं क्या, देखिए फिल्में सिर्फ आप जैसे लोगों के लिए नहीं है, फिल्में उनके लिए भी हैं जो सामने बैठ के सीटियाँ बजाते हैं, उनको भी तो कुछ देना चाहिए। अब पुरानी फिल्मों को देख लीजिए आप, क्या सही मायनों में हमको कोई भी छिछोरी चीज़ देने की ज़रूरत पड़ी? बट अभी तो जैसे कबीर सिंह और एनिमल मूवीज़ में भी यही सब दिखाया जा रहा है ऑलमोस्ट। मुझे नहीं पता आपने देखी कि नहीं देखी, बट ये सब वो दिखाया जा रहा है। तो उस टाइम पे तो सिर्फ एक गाना था और अब तो पूरा ऐसे दिखाया जा रहा है, तो फिर लेकिन लोग थक जाएंगे इससे, लोग इससे बहुत जल्दी थक जाएंगे। लोग क्राइम, सेक्स और वायलेंस से बहुत जल्दी थकते हैं। वरना आप बताइए कला जैसी फिल्में कैसे चलें, और वो जो इसरो पर फिल्म बनाई गई है वो कैसे चले, हर्षद मेहता पर जो फिल्म बनाई गई है कैसे चल रही है, इतनी अच्छी वो फिल्में हैं। लोग बहुत जल्दी थक जाएंगे, आप देख लीजिएगा। ये मेरा वादा है एज ए जर्नलिस्ट आपको। ओके, कोई मैसेज देना चाहेंगे जर्नलिज्म के स्टूडेंट के लिए? मैसेज यही है कि अपना ह्यूमन साइड लूज़ ना करें। अपने, अब जब आप जर्नलिस्ट होते हैं तो आप एक अटैक करने की क़ुव्वत आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, कि आप इस तरह से नहीं जाएं कि आप बहुत बड़े फ़न्ने ख़ां हैं। आप ये सोच के जाइए मुझे उनसे बहुत कुछ सीखना है, और ये जो मेरे चार सवाल हैं जो कि वाजिब हैं वो मुझे उनसे करना है। जर्नलिज्म का मतलब ये होता है कि आप दोनों साइड्स के ट्रूथ को लेकर आएँ और उसको एक्सपोज करें। जर्नलिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि आप वहाँ जाएं और अफवाह निकालें, हाँ भाई आजकल तो जवाब दीजिए इस बात का। ये जर्नलिज्म हरगिज़ नहीं है। बट आजकल तो लोग कहते हैं कि आप मीडिया जो हो रही है वो गोदी मीडिया हो रही है जी। कितना सच है? क्योंकि हम लोग कहते हैं कि नहीं, कभी कभी हम लोग ट्रुथ दिखाते हैं, रॉन्ग भी नहीं दिखाते हैं, फिर भी लोग कहते हैं कि हम लोग गोदी हो रहे हैं। फिर अच्छा, उस टाइप के लिए बताइए बच्चों को क्या करें, कैसे सफ़र ख़त्म करें? देखिए हर आदमी का ना एक कॉन्शियस होता है। अगर आपको पता है कि आप गलत कर रहे हैं तो आपको मालूम है, फिर आपको कोई गोदी कहे ना कहे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये तो चलिए नॉर्मल कॉन्शियस की बात हो गई। अगर आप सरकार के पिट्ठू हैं, चाहे आप बीजेपी के हैं, चाहे आप कांग्रेस के हैं, एसपी बीएसपी किसी के भी हैं, तो फिर आप गोदी मीडिया हैं। और अगर आप सरकार के पिट्ठू नहीं हैं, आप दोनों तरफ के सवाल करते हैं, भले ही थोड़ा सा साइड भारी है आपका, ठीक है, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि एक पलड़ा इधर है और एक पलड़ा इधर है। तो अगर आप सरकार के पिट्ठू हैं तो आप गोदी मीडिया हैं, फिर आप किसी भी रेजीम में हो, एनी गवर्नमेंट। थैंक यू सो मच मैम। हमारी ऑडियंस को बहुत अच्छा मैसेज मिला है और बहुत अच्छा रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट तनीषा के साथ उजाला, आप 24/7 नोएडा।